जनता पार्टी ने हमें अब अपनी अपनी प्रॉपर्टी माने बैठी है। अरे सरकार बनाएंगे, हम बनाएंगे। तो जब भी यही बात है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, अरे तीसरी बना लो, जब भी यही बात रहेगी कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। उद्योग नगरी मानेसर नगर निगम के गांव कुकडोला, सहरावन, नैनवाल, फाजलवास की लगभग 1811 एकड़ व कासन खोब मानेसर गांव की लगभग 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पिछले कई माह से धरना पर बैठे किसानों की मांग पूरी न होने पर अब किसानों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का मोर्चा खोल दिया है। इस लड़ाई को सभी ग्रामीण एकता के साथ लड़े। इस बात को लेकर रविवार को मानेसर की पहाड़ी पर बने मंदिर में 30 गांव के लोगों की महापंचायत हुई, जिसमें निगम के सभी गांव के मौजूद लोगों ने पहुंचकर अपने विचार रखे। पंचायत में पहुंची क्षेत्र की सरदारी ने एक स्वर में कहा कि भाजपा सरकार को बनाने में दक्षिण हरियाणा के लोगों का अहम योगदान रहा है। ये क्षेत्र जिस पार्टी के साथ रहा है उसी की सरकार बनी है, लेकिन सत्ताधारी भाजपा ये भूलकर बहुत गलत कर रही है, क्योंकि जब हम सत्ता देना जानते हैं तो सत्ता से हटाना भी जानते हैं। इसलिए सरकार किसानों की जायज मांग को पूरा करे। हमने फैसला लिया है कि हमने निगम का बहिष्कार कर दिया। हमारे 30 गाँव में जितने भी सरदार यहाँ बैठे थे उनकी हमने ड्यूटी लगा दी है। हर गांव में अपनी वो पंचायत करेंगे और 2 तारीख को दोबारा यहीं पे पंचायत होगी, उसमें वो अपनी रिपोर्ट सब देंगे। उसके बाद निगम हमने ना चाहिए, निगम से लड़ाई की चीज के निगम के अलावा क्या चीजें मैं 1810 एकड़ और 1128 उसकी जो कानूनी लड़ाई भी चल रही है, लीडरों से भी मिला है, उसको भी है। लेकिन हमारी पहल अब फिलहाल तो ये है अगर हम एकजुट होकर इस निगम ने हटाओ, फिर आगे फैसले लें। तो क्या बात आगे देखें। तो इसे ये था कि हमने कुकडोला, फाजलवास, सहरावन और नैनवाल 4 गांवों ने मिलकर एक पंचायत करी थी 19 तारीख को नैनवाल के मंदिर में, और हमने 4 गांवों ने ये फैसला लिया था कि हम निगम के चुनाव का वोटिंग का बहिष्कार करते हैं। हम वोट नहीं डालेंगे, ना कोई पार्षद का कैंडिडेट देंगे और ना मेयर के कैंडिडेट की वोट डालेंगे। पूर्णतः चुनाव का बहिष्कार हमने किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सरकार हमारी जो मांग है 1128 की और 1810 की, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो ये चुनाव का बहिष्कार का जो परिणाम है, रिजल्ट है। अब हमने 30 गांव की आज पंचायत बुलाई थी। 30 गांव में ये निर्णय अध्यक्ष जी ने लिया है कि भाई हर गांव में अपनी अपनी पंचायत करी जाएगी और पंचायत करके अगले आने वाले इतवार को 2 तारीख को फिर यहाँ एक पंचायत की जाएगी और पूर्णतः 30 गांव जो नगर निगम है पूरे के पूरे नगर निगम के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सरकार इस निगम के चुनाव के बहिष्कार से भी हमारी बात नहीं मानती, तो आगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी कुछ। रविवार को हुई महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे सुरेश नंबरदार ने कहा कि मानेसर के किसान पिछले कई माह से अपनी जमीन को बचाने के लिए धरना पर बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कई बार किसानों के साथ मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, जिससे लोगों में भारी रोष है। अध्यक्ष सुरेश नंबरदार ने कहा कि धरना पर बैठे किसानों की मांग है कि सरकार उनकी जमीन का अधिग्रहण करे, लेकिन सरकार किसानों को उनकी जमीन का बचाव भार दे, ताकि किसान अपनी इस जमीन के बदले अन्य स्थान पर जमीन खरीद सके। एक बात सच्ची कह रहा हूँ, यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ सरपंचों को लाठीचार्ज हुई तो हमारे सरपंचों के प्रतिनिधि ने एक ने ध्यान भी नहीं दिया कि भाई गलत हुआ है, ये गलत हो रहा है उनके साथ, ये गलत है या नहीं है। 2 लाख में कुछ होना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें अब अपनी अपनी प्रॉपर्टी माने बैठी है। अरे सरकार बनाएंगे, हम बनाएंगे, ये मेरी चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के साथियों को। गुड़गांव से गोदवाड़ा तक और भिवानी तक, फरीदाबाद से दिल्ली तक आप एक भी वोट बीजेपी को मत दो, चंडीगढ़ तक एक भी विधायक पहुंचे मेरा नाम बदल देना। अगर यही ढुलमुल नीतियां रखनी है, यही राव इंद्रजीत की बात करनी है, कदे एमएलए की चरम में भरनी है, मैं आपके बीच में वचन देता हूं, राव इंद्रजीत की पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आओ, कहीं आओ, हम उनके साथ चलेंगे, पर इस झूठी पार्टी को छोड़ दे, वरना हमें मारने का कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अरे इंडस्ट्री का एरिया गया हमारा, नौजवान बेरोजगार हमारा, सुल्फार सिगरेट पिए नौजवान हमारा। कारण क्या है? क्योंकि आज बेरोजगारी का जो आलम इस क्षेत्र के अंदर है, हमें तो इन इंडस्ट्रियों में हमारा हिस्सा मिल जाएगा।
हमें इन इंडस्ट्रियों में हमारा हिस्सा मिल जाए, सारे नौजवान रोजगार पे चले जाएंगे। ये विधायक कर क्या रहे हो इस इलाके के? लौटी तो जब भी यही बात है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अरे अब तीसरी में बना लो, जब भी यही बात रहेगी कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि पहले दिन एक बात कही थी, अगर कहीं ना कहीं कमी है तो इस क्षेत्र की कमी है, यहाँ के लोगों की कमी है। क्योंकि 9 महीने से हम लगातार आंदोलन में बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लोग आते थे, वहां हिरेजमेंट में भी आए, मानसर में भी आए, और आते हैं माइक उठाते हैं तो बहिष्कार कर दो, वो कर दो, ये कर दो, पर होने जाना कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमने फैसला लिया, अब सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, तकरीबन एमएलए एमपीओ ने आकर वहां समर्थन दे दिया था, तो हमने फैसला लिया था कि इस नेशनल हाईवे में जाम करो, और नेशनल हाईवे में जाम करेंगे तो आपकी आवाज पहुंचेगी। पर आज पुलिस वालों ने हमें टेंट के अंदर, रोड की बात तो दूर है, टेंट के अंदर आकर लाठियां चलाई और कम से कम 1600 बच्चों को पकड़ के अरेस्ट कर दिया, मुकदमा लगा दिया। 4 गांव की अधिग्रहण की गई 1118 एकड़ जमीन को बचाने की पैरवी कर रहे हेमचंद यादव ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि आज की जो महापंचायत बुलाई गई उसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई 1118 एकड़ व 1810 एकड़ जमीन को बचाना है। हमारे किसान भाई पिछले कई माह से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। पंचायत में पहुंचे सभी सरदारी ने एक स्वर में कहा कि सरकार जब किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है तो सभी ग्रामीण आने वाले निगम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसके लिए पंचायत ने सभी गांवों को आदेश देते हुए कहा कि सभी ग्रामीण अपने अपने गांव में पंचायत कर ये फैसला लें, ताकि आगामी 2 अप्रैल को होने वाली पंचायत में फैसला लिया जा सके कि मानेसर नगर निगम व ग्रामीण निगम चुनाव का बहिष्कार करेंगे या चुनाव में पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे। आज हमने 4 गांवों की सरदारी ने मिलकर कुकरोला, फाजलवास, नैनवाल और सहरावन में समस्त 30 गांव जो नगर निगम मानेसर में सम्मिलित है वो, और हमारे कुछ सहयोगी गांव 11-12 गांव होते, तो टोटल मिलाकर 42 गांवों की पंचायत यहाँ पे आयोजन किया था शिव मंदिर बड़ा जोड़ पे। और ये पंचायत नगर निगम के चुनाव और आने वाले सभी चुनाव के बहिष्कार के बारे में थी। हमारे गाँव की 1128 एकड़ जमीन सन 2011 से ली हुई है, जिसके ब्याज की राशि, अनाउंसमेंट और रॉयल्टी के जो रॉयल्टी की राशि प्लस में कुछ हमारे R&R पॉलिसी के प्लॉट थे वो अभी बचे हुए हैं, उस विषय पे ये पंचायत का आयोजन किया था। क्या कुछ फैसला हुआ और आगे कितना? सरदारी ने फैसला लिया है, हमारे अध्यक्ष सूरज नंबरदार मानेसर जी ने फैसला लिया है कि आगामी संडे को एक पंचायत और रखी जाएगी, और जो भी गाँव की आज सरदारी यहाँ पे आज उपस्थित हुई थी वो अपने अपने गाँव से जनमत का आश्वासन लेके आएंगे और बहिष्कार में हमारा सहयोग करेंगे। 4 गांवों द्वारा पंचायत बुलाई गई थी, 30 गांवों की नगर निगम के दायरे में जो 30 गांव आते हैं और जो इस जमीन के दायरे में जो गांव लगते हैं उन सभी गांवों की यहाँ पंचायत बुलाई गई थी। और मानेसर नगर निगम जो बना है, इनके चुनाव जो होने वाले हैं उन चुनाव का बहिष्कार के लिए पंचायती और सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और सभी गांव अपने अपने लगते गांव में पंचायत करेंगे और चुनाव को बहिष्कार करने की घोषणा करेंगे। उमेश जी, आप भी काफी दिन से मानेसर नगर निगम को भंग करने के लिए धरना दे रहे हैं, क्या आपके ही कहने पे पंचायत हुई या ग्रामीणों का? नहीं, ये दरअसल मुद्दा था जमीन का जो 2011 में अवार्ड कर दी गई थी, उसको जो बैंक ब्याज था मुआवजे का उसके लिए और 1610 एकड़ जमीन के मुआवजे के लिए उस मुद्दे पर ये पंचायत बुलाई गई थी, और उसी मुद्दे पर ये चुनाव बहिष्कार का मामला छिड़ा है। हम जो बैठे धरने पे वो नगर निगम मानेसर भंग करने के लिए। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।